इस कोरोना काल में बहुत स्थिति खराब रही है। किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिला हम लोगों का। खाना पीना खूब परेशानी है। जीवन चक्र को अपने चाक के पहिए से चलाने वाले कुम्हारों के लिए उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने माटी कला योजना से देश में यूपी की मिट्टी को चमकाने की शुरुआत की। योगी सरकार ने प्रदेश में माटी कला योजना का गठन कर प्रदेश में मिट्टी के दिए और कूलर जैसे लघु उद्योग का काम करने वाले कुम्हारों को योजना से जोड़कर मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा दिया। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन में लगातार प्रदेश सरकार कामगारों मजदूरों के लिए रोजगार देने के अवसर तलाश रही है। उसी तर्ज पर सरकार ने प्रदेश के कुम्हारों के लिए माटी कला की अलग सी योजना बनाकर मिट्टी के बर्तन जैसे दिए और कूलर बनाने के लिए प्रशिक्षण के साथ उपकरण देने का भी कार्य करने जा रही है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन अफसरों की लापरवाही के चलते योजना का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा। राजधानी से सटे बाराबंकी जनपद के कुम्हार सोनू प्रजापति का कहना है कि सरकार योजनाएं चलाती है, लेकिन उनका लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता। देश में चाइनीज फाइबर प्लास्टिक का सामान आने से हालात बिगड़ गए। इसके साथ ही बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की मिलने की समस्या रहती है। क्या हम यही बता सकते हैं, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, जिससे कि मतलब हम लोग का काम धंधा इस समय बंद चल रहा है। कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, ना सरकार की कोई सुविधाएं मिल रही हैं। हमारा ना आवास अभी तक बन पाया है, ना कुछ। जब से मतलब जैसे चाइनीज़ जितना भी आइटम आ गया, जैसे कूलर है चाइनीज़ का, प्लास्टिक का, फाइबर का, तब से हम लोग का धंधा और भी ज़्यादा मतलब बंद हो गया। ना तो हम लोग को मिट्टी मिल रही है, ना कोई सुविधाएं मिल रही हैं अभी तक, ना तो मिली हुई हैं। सरकार बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, लगातार ट्रेनिंग कैंप चलाएगी, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? अगर मतलब ट्रेनिंग देगी तो हम लोग जाएंगे ट्रेनिंग पे, मगर ट्रेनिंग अभी तक तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई पूछने नहीं आया? कोई नहीं पूछने, अभी तक कोई नहीं पूछा। कभी आप गए ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय? गए हम लोगों ने, उन्होंने मतलब कोई भी सुनवाई नहीं की। तो अफसरों की लापरवाही भारी पड़ती है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं वो लोग। योजनाएं चलती हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंचती। कोई योजना मतलब नहीं पहुंच रही है, न तो कोई मतलब आ पा रहा अधिकारी पूछने के लिए कि मतलब योजना मिली कि नहीं मिली। अभी तक कोई नहीं आया है। क्या नाम है आपका? सोनू प्रजापति। इस कोरोना काल में बहुत स्थिति खराब रही है। किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिला हम लोगों का। खाना पीना खूब परेशानी है। यहाँ तक कि समझ लो कि एक एक पैसे के हम लोग परेशान हो गए। सुविधा हमका लोगन को कोई मिल नहीं रही। यहाँ तक कोई अधिकारी आता भी नहीं है। जीवन कैसे चल रहा है आप लोगों का? अरे जीवन का हाल ना पूछो ही, जीवन तो बहुत खराब चल रहा है। जैसे तैसे अपना पेट पाल रहे हैं। ये योजनाएं जो सरकार ने लागू की वो मिला नहीं अब तक? यहाँ हम लोगों का कुछ नहीं मिला, यहाँ तक का कोई होता ही नहीं है। कोरोना काल में मजदूरों कामगारों के रोजगार पूरी तरह से ठप हो गए थे, जिसको देखते हुए सरकार ने कुम्हारों को जून से अगस्त तक ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करेगी, जिससे उनके द्वारा बनाए गए दीपक से उनके जीवन में दीपक उजाला ला सकेंगे। कुम्हार ब्रजेश प्रजापति का कहना है कि लॉकडाउन में सारा काम ठप था, बंदी के चलते कोई काम नहीं था। प्लास्टिक फाइबर के चलते मिट्टी के बर्तन की मांग कम रहती है। विशेष तौर से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले गत वर्ष जो है एक अलग विभाग का गठन किया गया है, माटी कला बोर्ड के नाम से। उनके लिए एक अलग विभाग ही गठित कर दिया गया है उनके उत्थान के लिए। अब उस विभाग के माध्यम से जो कुम्हार हैं जो चाक चलाते थे लकड़ी वाला या मिट्टी वाला हाथ से, उसको अपग्रेड करके सरकार द्वारा निःशुल्क उनको इलेक्ट्रिक चाक मुहैया कराया जा रहा है और उनको प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही सरकार द्वारा कि ताकि उनके जो काम है उसमें तकनीकी रूप से अच्छा प्रोडक्ट आए सामने, मार्केटिंग उसकी अच्छी हो, इस तरह की भी व्यवस्था है। और एक माटी कला रोजगार योजना के नाम से एक योजना चल रही है जिसमें 10 लाख अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, उसके लिए 10 लाख रुपए तक की वित्त पोषण की व्यवस्था है बैंक के माध्यम से, और उसमें ब्याज अनुदान का लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा। चाइनीज मूर्तियों को और उत्पादकों से टक्कर लेने के लिए माटी कला योजना के तहत कामगारों को सरकार पग मिल, इलेक्ट्रिक चाक,
दीपक बनाने वाली मशीन और मॉडर्न डिजाइन की डाई मुफ्त उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिसको लेकर विभाग के अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि सरकार द्वारा चलाई गई माटी कला योजना खासकर कुम्हारों में लाई, जिसमें कुम्हारों को प्रशिक्षण के साथ निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। कुम्हारों को मिट्टी मिलने की समस्या को दूर करने के लिए विभाग द्वारा ही प्रयास किए जा रहे हैं। मिट्टी के लिए पट्टा देना सरकार की प्राथमिकता है। कुम्हारों के लिए विशेष तौर से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले गत वर्ष जो है एक अलग विभाग का गठन किया गया है, माटी कला बोर्ड के नाम से। उनके लिए एक अलग विभाग ही गठित कर दिया गया है उनके उत्थान के लिए। अब उस विभाग के माध्यम से जो कुम्हार हैं जो चाक चलाते थे लकड़ी वाला या मिट्टी वाला हाथ से, उसको अपग्रेड करके सरकार द्वारा निःशुल्क उनको इलेक्ट्रिक चाक मुहैया कराया जा रहा है और उनको प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है सरकार द्वारा कि ताकि उनके जो काम है उसमें तकनीकी रूप से अच्छा प्रोडक्ट आए सामने, मार्केटिंग उसकी अच्छी हो, इस तरह की भी व्यवस्था है। और एक माटी कला रोजगार योजना के नाम से एक योजना चल रही है जिसमें 10 लाख अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, उसके लिए 10 लाख रुपए तक की वित्त पोषण की व्यवस्था है बैंक के माध्यम से, और उसमें ब्याज अनुदान का लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा। चाइनीज झालरों और प्लास्टिक से निर्मित ग्लासों से कुम्हारों की कमर तोड़ दी थी। बाजारों में बढ़ते चाइनीज सामान आने से मिट्टी के बने बर्तनों और कुल्हाड़ों की खपत कम हो गई थी, क्योंकि कोरोना काल में मजदूरों कामगारों के रोजगार पूरी तरह से ठप हो गए थे। सरकार की इस पहल से कुम्हारों को जीवन में कहीं न कहीं रोशनी की किरण दिखाई दी है। पंजाब केसरी के लिए बाराबंकी से अर्जुन की रिपोर्ट।